ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज लास्ट दिसंबर 2021 का लास्ट है ना। पुराने साल की विदाई और नए साल की सभी को बधाई। ताली तो बजाइए, है ना। एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो आज बाबा क्या बोल रहे हैं ये बात सब लोग याद रखेंगे। आज लास्ट दिन है तो जरूर कुछ विशेष बोले होंगे, है ना। और आज तो बाबा भी आएंगे मधुबन में ना, तो हम लोग बाबा मिलन भी करेंगे। आज शाम में भोग भी लगेगा। तो 31-12-21 आज के महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। देखिए बाबा स्टार्टिंग क्या कहे, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता, जो सारे कल्प में नहीं होता। उत्तर, पवित्र बनना और बनाना डैश। पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है, सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो। मतलब प्यार से, मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो। देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। गीत बजा है, किसने यह सब खेल रचाया, है ना, और सब रचकर खुद को छिपाया। ओम शांति। तो बाबा कहे मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। आज बाबा ने क्या वरदान दिया? सदा सुखी रहो। जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। और क्या कह दिया? हाँ, याद नहीं करेगा तो सुख नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? हाँ, यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। क्या दिया बाबा आशीर्वाद? कि जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। सदा सुखी रहो। क्या रहो? तो बात याद रहेगा ना कि लास्ट दिसंबर को बाबा क्या बोले थे? याद रहेगा ना? हाँ। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? तो बाबा उत्तर बताते हैं, पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। सबसे शुभ कार्य क्या है? पवित्र बनना। और उससे बड़ा शुभ कार्य है पवित्र बनाना। तो जो बनेगा वही ना बनाएगा। कौन बनाएगा?
जो खुद बना होगा वही बनाएगा। तो सबसे शुभ कार्य है पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। और पवित्र बनने का फायदा कितना है? पवित्र बनेंगे तभी पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, और नहीं पवित्र बनेंगे तो नहीं बनेंगे। क्या होंगे? नहीं बनेंगे, जाएंगे दास दासी चंडाल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सतयुग में तो नंबरे नहीं है, जो पवित्र नहीं रहेगा सतयुग में तो उसको नंबरे नहीं है। त्रेता में या त्रेता के मध्य में या त्रेता के लास्ट में आएंगे, दास दासी बनेंगे, प्रजा बनेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, क्या करेंगे? जूठा बर्तन धोएंगे, है ना? कितना मजा आएगा। अब भाई जो नहीं पढ़ेगा उसको क्या करेगा? तो जो पवित्र नहीं रहेगा वो क्या करेगा? इसी लायक है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या बनो? पवित्र बनो, ये सबसे शुभ कार्य है। तो शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। इन सांसों का भरोसा है? आज है कल चलेगा कि नहीं चलेगा? इसलिए शुभ कर्म में देरी ना करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। समझ में आया? नहीं आया? आया। क्या आया? हाँ, सांसों को अब सफल करो, जिंदगी का अब। हाँ, तो बाबा ने कहा देही अभिमान। बाबा ने कहा कि पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई कि मीठे बच्चे मुझे लब से याद करो। लब मतलब प्यार से याद करो। ऐसे नहीं कि सूखे सूखे बैठ गए आज झूठ का खा रहे हैं, नहीं, प्यार से। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाबा हमारा 21 जन्मों का भाग्य बनाते हैं। हम कहाँ नर्क में गिरे थे, बाबा हमको उठा लिए एकदम प्यार से। जैसे आपको कोई कुछ कर देता है आपके लिए तो कितना प्यार आता है उसके दिल में, है ना? तो ऐसे बाबा के लोग प्यार और स्नेह से याद करेंगे तो झूठ का नहीं आएगा, मुंजेंगे नहीं। देही अभिमानी बनो। और क्या बनो? हाँ, चलते फिरते अपने को क्या समझो, मैं कौन? आत्मा हूँ, देही हूँ, देह नहीं हूँ। ऐसे युक्ति सबको सुनाते रहो, ऐसे युक्ति सबको सुनाते रहो। और गीत क्या बजा है? किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। श्री बाबा बैठ करके अपने बच्चों को यानी कि शालिग्रामों को समझाते हैं। श्री बाबा को तो सब जानते ही हैं, यह भी जानते हैं कि श्री बाबा को अपना शरीर नहीं है। जानते हैं ना, बाबा निराकार है, शिव का अपना शरीर नहीं है। शिव की प्रतिमा तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। उनको दिखाते लिंग के समान है, शिवलिंग बनाते हैं, 3 रेखा लगाते हैं, एक बिंदी देते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आँख, नाक, कान सबको 2 है ना, कि किसी को 3 गो नाक है, आप लोग में किसी को है? किसी को 3 गो कान है क्या? समान है ना? भले बड़ा छोटा ऊंचा नीचे हो सकता है, लेकिन है तो 2 ही है। आत्मा कोई छिपी हुई चीज नहीं है, आत्मा कोई छिपी हुई चीज। जैसे मनुष्यों की देवताओं की पूजा होती है, वैसे आत्माओं और परमात्मा की भी पूजा होती है। शिव के मंदिर में जाओ तो ढेर छोटे छोटे शालिग्राम रखे हुए हैं, है ना, जिनकी पूजा होती है। मनुष्यों की 2 प्रकार की पूजा होती है, एक तो विकारियों की, दूसरी निर्विकारियों की। मनुष्य दूसरी तरह से पूजा करते हैं, एक तो विकारियों की पूजा करते हैं, दूसरा हाँ निर्विकारियों की। उसको कहा जाता है भूत पूजा। जो विकारियों की पूजा करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? भूत पूजा। अब यहाँ तो शरीर कोई का भी पवित्र नहीं है, भले गुरु गोसाई है, लेकिन उसका जन्म कैसे हुआ? विकार से हुआ ना, तो उसकी फोटो लगा पूजा करते, भूत पूजा हो गया। क्या हो गया? बाबा कहते शरीर तो कोई का पवित्र नहीं है ना। 5 तत्वों का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ भूत। भूत मतलब पुतला है। मूर्तियां बनाते हैं ना, तो भी मिट्टी और पानी मिलाते हैं। फिर उनको सुखाने के लिए धूप चाहिए। धूप भी आग का अंश है। धूप भी क्या है? आगे धूप में आग जलाते थे,
आगे धूप से आग जलाते थे। तो बच्चों को यह पता है कि निराकार की भी पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? साकारी देवताओं की भी होती है, तो मनुष्यों की भी होती है। देवता है पवित्र और यहाँ अपवित्र है। बाकी पूजा तो 5 भूतों यानी 5 तत्वों की भी होती है। अग्नि देवता, जल देवता, है ना, वायु देवता, धरती माता। आत्मा क्या चीज है यह मनुष्य नहीं जानते। कहा जाता है रियलाइज योर सेल्फ, खुद को क्या करो, महसूस करो कि मैं कौन हूं। आप लोग महसूस किए कि नहीं किए? आत्मा को रियलाइज करो। आत्मा है बिंदी समान। आत्मा कैसी है? बिंदी समान। कईयों ने साक्षात्कार भी किया है, वर्णन करते छोटी सी लाइट उनसे निकल हमारे में प्रवेश हो गई। अच्छा, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। नारद और मीरा भक्ति में तीखे गाए जाते हैं ना। सबसे तीखे कौन? पुरुष में नारद और स्त्री में मीरा। और कृष्ण को याद करके बन गए हीरा। तब ना याद करते हैं लोग कृष्ण दीवानी। तो आप लोग बाबा की दीवानी बने हैं कि नहीं बने हैं? बन रहे हैं। बन रहे हैं कि बन गए? बन रहे हैं। दीवानी बनने में टाइम थोड़ी लगता है। प्यार हुआ, दीवानी बन गए। है ना? बाबा को एक नजरों में देखा, बाबा से प्यार हो गया, दीवानी बन गए। हाँ, कि बनना है? जो बाबा की दीवानी बन गई वो पवित्र बन जाएगी। जैसे मीरा कृष्ण की दीवानी बनी तो पवित्र बन गई कि नहीं बन गई? बनी ना। उसके लिए उसको कितना कष्ट सहन करना पड़ा। जहर दिया, जहर पी लिया, हाँ, सूली पे सुलाया गया, कितने कितने कष्ट दिए गए उसको। लेकिन पवित्रता को छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि उसको कृष्ण से प्यार था। क्या था? तो कृष्ण का बाप कौन है? शिव बाबा, है ना। सबसे बड़ा कौन है? शिव बाबा। तो उससे प्यार करना है तो पवित्र बनना होगा कि नहीं बनना होगा? है ना। तो बाबा से जिसको प्यार हो जाएगा वो भूल करके भी अपवित्र नहीं बनेगा। और नहीं हुआ है तो ऊपर नीचे क्या करेगा? हाँ, अवस्था उसका एक जैसा नहीं रहेगा। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, जब बाबा से प्रोमिस कर लिए तो पीछे मुड़कर देखना नहीं है। समस्या तो आएगी, परीक्षाएं तो आएगी, लेकिन डरना नहीं है। कल बाबा ने कहा ना, डरना नहीं है। डरते क्यों हो? तो कल बाबा ने क्या कहा? कुछ बचते बाबा माया को मत भेजो। तो बाबा हम तो और ही भेजेंगे। क्या बोला? क्या 2 फाइट लगा के आओ। युद्ध के मैदान है ना, इसलिए डरना नहीं है। हाँ, भल साक्षात्कार होते हैं परंतु सीढ़ी उतरनी होती है ना। फायदा अल्पकाल के लिए होता है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो, जानते हो आगे हम देह अभिमानी थे ना। अब यह नई बातें आत्मा पढ़ रही है, एक दो एकदम पक्का कर देना चाहिए। आत्मा पढ़ रही कि शरीर पढ़ रहा है? आत्मा की शरीर? आत्मा पढ़ रहा है। हमको तो लग रहा है शरीर पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? आत्मा पढ़ रहा है। आत्मा पढ़ता है। ओ, आत्मा ही सब कुछ करता है। तो यह तो एकदम पक्का कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? बाबा हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? हाँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो पहला पक्का निश्चय हो जाए। आत्माभिमानी बनना है। क्या बनना है? आधा कल्प आत्माभिमानी बनते हैं, फिर आधा कल्प देह अभिमानी बनते हैं। सतयुग में आत्मा को यह शुद्ध अभिमान नहीं है कि हम परमात्मा को जानते हैं, लेकिन अभी हम बच्चों को शुद्ध अभिमान है कि हम बच्चे परमात्मा को जान गए। कि जानते हैं? जान गए। शुद्ध अभिमान और अशुद्ध अभिमान होता है ना। आत्मिक स्थिति ये शुद्ध अभिमान है और देह का भान ये अशुद्ध अभिमान है। अभिमान रखना है शुद्ध। क्या रखना है? अशुद्ध नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये भी अभिमान है, लेकिन शुद्ध अभिमान है। तो शुद्ध अभिमान में नुकसान नहीं है, लेकिन अशुद्ध अभिमान में नुकसान ही नुकसान है। तो वही बाबा कहते हैं कर्तव्य भी शुभ और अशुभ होते हैं ना। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। क्या कहा जाता है? क्योंकि सांसों का भरोसा है नहीं है।
बाप कहते हैं मैं तुमको कितना अच्छा बनाता हूँ, कितना अच्छा बनाते हैं, इतना कितना, पतित से पावन बना देते हैं ना, मनुष्य से देवता बना देते हैं ना। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे। इन जैसा शुभ कार्य कोई हो नहीं सकता। तो शुभ कार्य क्या है? पहले बाबा ने कहा कि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तो शुभ कार्य क्या है? पवित्र बनना और पवित्र बनाना। जो खुद पवित्र नहीं बना है और दूसरों को पवित्र क्या बनाएगा? ठीक है? नहीं ठीक है। क्या ठीक है? तुम पावन थे ना, अब घड़ी घड़ी बाप कहते देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप से पूरा लव रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप से पूरा प्यार रखना है, पूरा लव रखना है। कैसे समझकर? देह समझकर। कैसे? आत्मा समझकर। हाँ, देह समझकर, आत्मा समझकर। हाँ, आत्मा समझकर पूरा लव कैसे रखना है? आत्मा समझकर। आत्मा का संबंधी एक बाप से है, वह बैठ पढ़ाते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है ना। बाबा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? बेहद के बाप से हम बेहद स्वर का वर्षा ले रहे हैं। बाप भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। आत्माओं को कहते हैं, इस शरीर को कहते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है ना। कैसे सुनती है? इन कानों से। अपनी आपको अपना कान से सुन रहा हो? अपना। हम बोले आत्मा ही कानों सुनती है तो मेरा कान सुनेगा कि आपका भी सुनेगा? बाबा कहते हैं आत्मा इन कानों से सुनती है ना, नहीं सुनती है? तुम समझते हो आज हमको मीठे मीठे, आज हमको कौन मीठे मीठे बच्चे कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं भाई? मीठे मीठे बच्चे। तो बाप को बच्चों पर लव रहता है ना, रोज मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। कितना प्यार है बाबा का। आप कहते हैं मीठे मीठे बाबा? नहीं कहते हैं, रोज तो नहीं कहते होंगे। सही बात है, गलत बात है? वही तो बात है। लेकिन बाबा रोज मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ज्यादा प्यार बाबा करते हैं कि ज्यादा प्यार आप करते हैं? कौन करता है? बाबा करते हैं और हम लोग बीच बीच में भूल जाते हैं। तो भूलना अच्छी बात है ना? तो भूलना नहीं है। बहुत खुशी से बच्चों की पालना करते हैं ना। ये भी बच्चों का बेहद का बाप है। आत्मा कहती है हम शरीर के ऑर्गन्स द्वारा सुनाता हूँ। अज्ञान काल में बाप बच्चों को कितना लव करते हैं, कितना लव करते हैं। अज्ञान काल में कितना प्यार करते हैं, बहुत। जानते हैं वारिस है ना, इन्हों के हम लायक बनाता हूँ जिससे बहुत सुखी बने, अच्छा वर्षा पाए। कहते हैं ना बच्चे जीते रहो सुखी बनो, आशीर्वाद निकलती रहेगी ना। बच्चों के लिए सदैव आशीर्वाद निकलती है कि नहीं निकलती है? हाँ, ताज बाबा ने भी हम बच्चों को आशीर्वाद दिया ना। बच्चा सदैव सुखी हो, परंतु वह तो सदा सुखी हो ना सके। भले माँ बाप कह दे सदा सुखी रहो, तो सुखी रहेगा नहीं। वैसा कर्म करेगा तब ना सुखी रहेगा। बाबा कहते हैं तो सुखी हो ना सके। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं सदा सुखी रहो मुझे याद करो। कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं? सदा सुखी रहो मुझे याद करते रहो। तो सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 21 जन्मों तक सुखी रहेंगे। कितने जन्मों तक? एक जन्म तो छोड़िए, कितने जन्म? 21 जन्म तक, 2500 वर्ष। बाप कितना प्यार प्रेम नम्रता से बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों का सर्वेंट है ना। कितने बच्चों की चाकरी करनी होती है। बाबा कितने ढेर बच्चे हैं, सबको जगाना पड़ता है, सबको खिलाना पड़ता है, सबको संभाल करना पड़ता है। माँ मर जाती है तो बाप को सब कुछ बच्चों का करना पड़ता है ना, नहीं पड़ता है? तो यह बाप कितना बच्चों को प्यार से समझाते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना है। क्या कहते बाबा? हाँ, किसी का भरोसा नहीं रखना है, अपने पैरों पर खड़ा रखना है। मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि कोई हमको पकड़ के ज्ञान में आगे बढ़ाएगा,
नहीं, बाबा कहते ज्ञान योग में इतने मस्त हो जाओ जो तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़े। समझ में आया? नहीं आया? हे आत्मा, तुमको बाप से वर्षा लेना है, देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़, हाँ। अभी यदि बाबा से आप वर्षा ले लिए तो 21 जन्मों तक किसी का आस नहीं करना पड़ेगा कि पति हमको देगा तब खाएंगे। अभी कमाई हो रही ना, हम 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं, तो ऐसा भाग्य बना लेना है जो हमें किसी पर आश्रित रहने की दरकार नहीं है। बाबा कहते देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। क्या कहते हैं? देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बड़ा भारी सबक है। सबक मतलब पाठ है कि देह को भूल जाओ और अपने को क्या समझो? शरीर। क्या समझो? आत्मा। क्या समझो? आत्मा समझो। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं ना, कहते बाबा को याद करना भूल जाते हैं। आप लोग भी कहते हैं ना कि बाबा को याद करना भूल जाते हैं? कहते हैं ना, तो बोलने में पैसा खर्चा होता है। जो सही बात बाबा बोल रहे उसमें तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, नहीं तो मुंह तो खुलवा देंगे। क्या पढ़ाई हो रहा है ना? क्या हो रहा है कि प्रवचन सुनने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं। तो टीचर पूछेगा तो स्टूडेंट को बोलना है कि नहीं बोलना है? हाँ, और मुंह खोलना है। हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि मुंह खोल कर रहेंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं, यहीं पर रहेंगे, ये कहीं हमसे ही ना पूछ ले। समझ में आया? नहीं आया? पीछे समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करने के सिवाय और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा क्या कहते? सिर्फ मुझे याद करो। क्या करो? हाँ, बाप कितना सहज बतलाते, सिर्फ याद करो। बाप को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए ना। हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। मिलता है क्या? हम लोग को जैसा बाबा मिला है दुनिया में किसी को ऐसा बाबा मिला है? मिला है? जोर से बोलिए ना। तब कितना खुशनसीब है हम लोग, है ना? इसलिए वो मेरा बाबा है। किसका बाबा है? मेरा है ना माता जी? बाबा से पूछिए तो किसका है? मेरा है बाबा, मेरा है ना। बाबा तो सिर्फ मेरा है। किसका है? मतलब भाई जी का। चलिए, हम तो समझते हैं कि मेरा ही है। आप लोग भी समझते हैं? सच? तो ताली बजा दीजिए। तो बाबा कहते हैं बाबा किसका है? किसी का हो चाहे नहीं, मेरा तो है। नहीं समझे? अच्छा है तब। तो भाई बाबा कहते हैं बाप को याद करने के सिवाय और कोई तकलीफ नहीं देते। इनका नाम ये सहज याद, सहज ज्ञान। ये भी बच्चे समझ गए हैं। बाप सत्य है, चैतन्य है, उनकी आत्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है। यहाँ मनुष्यों की महिमा होती है ना, फलाना शास्त्रों की अथॉरिटी है। यहाँ बाप कहते हैं मैं हूँ, मैं ही सभी वेदों शास्त्रों का सार जानता हूँ। मैं ही सभी वेदों शास्त्रों को जानता हूँ, अथॉरिटी हूँ ना, मतलब अनुभवी हूँ ना। भक्ति मार्ग में चित्र भी दिखाते, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको फिर शास्त्र दिए हैं। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाप सभी बातें अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। अब ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा कहाँ है? सूक्ष्म वतन में। भगवान हो गया मूल वतन में। तो अंतर है कि नहीं? अब सूक्ष्म वतन में किसको ज्ञान सुनाएंगे? जरूर यहाँ आकर सुनाएंगे ना, यह बड़ी समझने की बात है। ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार भगवान कहाँ सुनाएंगे? सुनाने की बात तो यहाँ होती है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, क्या जानते हो? कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान
सुनाते हैं। बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। मनुष्य 5 से 10 लाख कमाते हैं तो कितनी खुशी होती है ना। किसी का 5-10 लाख करोड़ की कमाई होता है तो उसका चेहरा देखे तुम, धन के खुशी में चमकता रहता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो पद्मों की कमाई हो रही है। कितनी कमाई हो रही है? तो कितना खुशी में चेहरा चमकना चाहिए। हमारा कदम कदम में पदम है। पदम जानते हैं? गिनती की आखिरी संख्या को पदम कहते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। बाबा की याद में 1 कदम उठा तो 1 पदम। बाबा की याद में एक कदम। हाँ, तो घर से आने में यहाँ पर कितना कदम होता होगा? लगभग 500। तो 500 पदम एक दिन में कमा लिए ना। आज जाते समय 500 1000 पदम। समझ में आ रहा है? तो बाबा की याद में 1 कदम उठाना है। इतना टेंशन रहता है कि 1 कदम में हमारा 1 पदम की प्राप्ति होने वाला है, या भूल जाते हैं? तो बाबा की याद में आना है आश्रम, और बाबा की याद में जाना है आश्रम। समझ में आया? नहीं आया? हाँ। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाप बैठ तुम्हारा खजाना भरते हैं, वो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। वो भले 10 लाख कमाता है, लेकिन मर जाएगा तो कुछ जाएगा उसके साथ? नहीं। लेकिन हम बच्चे जो कमा रहे हैं 21 जन्म गारंटी है। क्या है? और चलेगा तो बहुत ही जन्म, 50 से 60 जन्म तक अभी कमाना है, और 50 से 60 जन्म बैठ के खाना है। समझ में आया? नहीं आया? आया। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सोने जैसा बन जाएंगे। यह भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जानते हो बाबा मूल वतन से आकर ब्रह्मा द्वारा हमको शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। सब राज समझाते हैं। उस योग तप दान पुण्य आदि से मुक्ति तो कोई पाता नहीं। मनुष्य समझते हैं इन सब रास्तों से मुक्ति में जाते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को आने की क्या दरकार थी? जब यज्ञ तप करके हम मुक्ति ही हो जाते तो भगवान को आने की ही दरकार क्या थी? अगर वो वापिस जाने का रास्ता होता तो कोई जाते ना। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत हैं। कितने मत है? अब बच्चों को बाप ने समझाया वापिस कोई भी जा नहीं सकती वापिस। बाप कहते हैं मैं इन 12 वेद मैं इन द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। इसने भी सदगुरु बहुत गुरु किए हैं ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। 12 गुरु। कितने गुरु? पढ़ा लिखा है। बाप कहते हैं इन सबको भूल जाओ। पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बृहस्पति चैतन्य है। आत्माएं सब चैतन्य है। तुम जानते हो हम मूल वतन में जाकर फिर आएंगे पाठ बजाने। कहाँ जाकर आएंगे? पहले परम धाम जाएंगे, फिर सत्युग में आएंगे। आधा कल्प सुख का पाठ बजाएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे ना बाबा। पढ़ेंगे नहीं तो होंगे खराब। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना है। कम से कम 3 से 4 बारी रोज पढ़ना है, रोज सुनना है। समझे? ऐसा नहीं कि एक बारी सुने बस हो गया। बाबा ने कहा सारे दिन मुरली की बातें ही सुनना है। समझ में आया? हाँ। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने की। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तब कोई हिंसा होती नहीं। वहाँ विकार की बात होती नहीं। कहाँ? सत्युग में न कोई लड़ाई झगड़ा होता है, न विकार की बात होती है, न कोई लड़ाई झगड़ा होता है। अभी तुम समझाते हो कि अब अनेक धर्म है तो भाषाएं भी अनेक है। क्या समझाते हो? सबकी एक भाषा हो नहीं सकती। अब अद्वैत धर्म तुम्हारा स्थापन हो रहा है। अद्वैत मतलब दूसरा और कोई नहीं होगा, वहां पर एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते अद्वैत व देवता एक अक्षर हो जाता है। अभी तुम देवता धर्म के बन रहे हो। किस धर्म के बन रहे हो? देवता धर्म के बन रहे हो। गीत भी है ना, बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्व की बादशाही लेते हैं। कितने जन्मों के लिए? तो कितना खुशी होना चाहिए, कितना खुशी होना चाहिए गीता माता।
अथाह। कैसा खुशी होना चाहिए? अथाह मतलब जिसका कोई था नहीं हो, है ना? हाँ, कोई देखे तो बोले बाप रे इसको क्या ऐसा मिल गई, इतना खुश रहती है। चेहरा खुशी से चमकना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, चमकता है या बीच बीच में गिर जाता है? गिरता है ना। हाँ, तो कम नहीं होने देना है। इसका भगवान मिल गया, उसको किस बात का गम? गम कब था? जब तक बाबा नहीं मिले थे। अब तो बाबा मिल गए ना? नहीं मिले, मिल गए ना, तब गम का है। क्योंकि पुरुषार्थ कम है, इसीलिए गम है। समझे? बाबा को मिलने के बाद भी यदि गम आ जाता है, इसका मतलब पुरुषार्थ कम है, इसलिए गम बीच बीच में आ जाता है। तो पुरुषार्थ बढ़ाना है। क्या करना है? अब पुरुषार्थ क्या है? मैं आत्मा हूँ, वो मेरा बाबा है। आत्मा समझ के उसको याद करना है, यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है? कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, वो मेरा बाबा है। कौन? हाँ, वो मेरा बाबा है। नहीं समझे? तो आत्मा समझ करके। कैसे? इसी को पुरुषार्थ करता। चलते फिरते देह याद ही नहीं रहे, मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते क्या रहे? मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है। ये नेचुरल हो जाए, यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है गौतम भाई? मैं आत्मा हूँ। कौन हूँ? आप लोग कौन है? शरीर है, आत्मा है कि मैं आत्मा हूँ? आप लोग भी आत्मा है। अच्छा। तो बाबा कहते हैं ये पक्का कर लेना है, क्योंकि जब देह याद आता है तब मन भटकता है, तब गम आता है। लेकिन आत्मा याद रहेगा तो बाबा ही याद रहेगा। समझ में आया? तो चलते फिरते ही अभ्यास करना है। मैं कौन? कौन? आत्मा हूं। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि यह हमारी स्पेस से, यहाँ से तुम पास ना करो। यहाँ तो एक दूसरे को डराते रहते, बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आ बैठा है ना। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर, हम विश्व के मालिक बनते हैं। हम होंगे भारत में ही, दिल्ली के आसपास ही नदियाँ पर होंगे। वहाँ सदैव बाहरी मौसम होता है। कहाँ? सतयुग में सब सुखी रहते, प्रकृति भी सत्व प्रधान होती है ना। तुम समझ सकते हो हम कैसे दैवी राज स्थापन कर रहे हैं फिर से। तो बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? निरंतर याद करो, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, इसमें ही मेहनत है। घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से उल्टा काम कर लेता है। उल्टा काम कैसे होता है? पहला विकार है ही देह अभिमान का। देह याद आया तब ना विकार मन में आता है। मैं आत्मा हूं तो विकार मन में आएगा? नहीं, सब आत्मा है। क्या है? सब आत्मा है। छोटा बच्चा भी आत्मा है। छोटा बच्चा भी, हाँ, यह तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। कौन? देह अभिमान। देही अभिमानी न होने के कारण काम आदि विकार डस लेते हैं। क्योंकि जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगे, देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो काम विकार क्या करेगा? डस लेगा। बच्चे भी समझते मंजिल ऊंची है, पवित्र वीराना है, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, करोड़ों को भू भू करते रहो। कछुए का मिसाल भी यहाँ तुमसे लगता है ना। कछुआ क्या करता है? जब भूख लगता है तो हाथ पैर खोलता है, भोजन करता है, फिर समेट कर बैठ जाता है। ऐसे ही जो एक राजयोगी होता है, उस जैसी काम धंधा से फुर्सत मिला, वो फट से बाबा की याद में बैठ जाता है। क्या करता है? वो टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में बिजी नहीं होता है। वो झरमुई झगमुई की बात करने में बिजी नहीं होता। थोड़ा भी 1 मिनट भी टाइम मिला बस बाबा की याद में। समझ में आया? क्या आया? बिल्कुल ऐसा नहीं कि बात करने बिजी हो जाएंगे। ऐसा अभ्यास टलना है, क्योंकि बातों का रस बहुत खतरनाक होता है, वो खत्म होता ही नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं
कछुए का मिसाल भी तुमसे लगता है। बाप समझाते हैं भल तुम अपना काम काज आदि करो, ऑफिस में बैठो, देखो कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। साथ में चित्र रखे हो फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। चित्र बाबा का हो, समझाने वाला भी चित्र हो। हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं ना। बहुत सारी माताएं बहनें घर में रहती, इनको टाइम बहुत मिलता है, बैठ के योग करो, 1 घंटा का 2 घंटा कर लो, 3 घंटा कर लो। समझ में आया? क्या समझ में आया? समय निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि हमको बाबा को आज दिन में 2 घंटा याद करना है, तो फट काम पहले ही कर लेंगे और 2 घंटा बैठ के याद कर लिए। तो भाई बाबा कहते हैं साथ में चित्त रखे हो फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं। युक्तियां तो बाबा अनेक प्रकार की बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में चित्र को याद करते हैं। यहाँ यह फिर विचित्र की याद है। भक्ति में चित्र को याद करते हैं और बाबा क्या है? विचित्र है। बाबा कोई चित्र है क्या? नहीं, यह नई बात है ना। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। नई बात होने कारण मेहनत लगती है, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। ज्ञान तो मिल गया है, यह भी समझाया है विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों के बाद वही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह बातें और कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसे नहीं कि विष्णु के नाभि से कोई ब्रह्मा निकलता है, ऐसी बातें नहीं है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। उसका अर्थ भी तुम जानते हो। यह तुम्हारे अक्षर ही ऐसे गुप्त है जो कोई कॉपी कर न सके। आजकल कॉपी भी बहुत करते हैं ना, दूसरी की बातें सुनेंगे वही और दूसरा को जाकर सुनाएंगे। समझ में आया? हाँ, सफेद पोस्तारी बहुत बनते हैं ना, जैसे हम लोग सफेद पहनते तो लोग भी सफेद स्टार्ट कर देता है, रिस्क करते हैं। इसमें कॉपी कोई कर न सके। बाबा को जो ज्ञान है ना, कोई कॉपी कर ही नहीं सकता है। अभी तुम बच्चे समझते हो जो बाबा से रोज सम्मुख बैठ सुनते हैं, बाहर में भी बच्चे समझते होंगे। मधुबन में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाते हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। कौन याद करती है? याद से भी कर्म विनाश होंगे, क्योंकि जब से भिखारी बने हैं पाप करते ही आए हैं। तो जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जब से भिखारी बने हैं तब से पाप करते ही आए हैं, तो बोझा क्या है? जन्म जन्मांतर का है। तमो प्रधान बनते जाते हैं। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है। सतो रजो तमो बनते आत्मा मैली होती है ना खाद पड़ने से। वह खाद जरूर निकलनी चाहिए, नहीं तो बाप की याद के सिवाय आत्मा उड़ नहीं सकती। माया रावण सबके पंख काट देती है। माया रावण क्या करती है? यह भी समझने की बात है। मोक्ष आदि तो किसको भी मिलता ही नहीं है। बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बस इसमें और कोई बात ही नहीं। बाप शिक्षा देते हैं तुम तमो प्रधान से सत्य प्रधान कैसे बनेंगे। बच्चों को लिखते भी रहते हैं, बच्चे तुम बाप को भूलने से तमो प्रधान बने हो। तमो प्रधान क्यों बन गए? हम बाबा को ही भूल गए। देखिए अभी या बाबा के श्रीमत पे चल रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तो जीवन में खुशहाली आ रही है ना, सत्य प्रधान बन रहे हैं ना। और बाबा को भूल जाइए तो जैसे के तैसे हो जाएंगे कि नहीं? तो बाबा को भूलना है ना? नहीं भूलना है, निरंतर याद करना है बाबा को। कैसे याद करना है? शतो प्रधान विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का ज्ञान है। 84 का चक्र पूरा किया। आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है, वंडर लगता है। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं। यह भी अभी तुमको समझ मिली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। मनुष्य तो बाबा भी समझा रहे हैं तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो। पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पुनर्जन्म लेते लेते क्या किए? अब फिर सत्य प्रधान बनकर राज करना है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए? कितनी खुशी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यह है बाबा हमको बेहद का वर्षा कल्प कल्प देते ही हैं। तुम बच्चों को पहचान मिली है, तुम जानते हो हम माला के दाने बनते हैं
तो फिर नंबरवार राज करेंगी। क्या करेंगे? वहाँ के राजधानी की जो रस्म रिवाज होगी वही फिर रिपीट होगी। उनके लिए फालतू ख्यालात करने की दरकार ही नहीं है। या कैसे होगा, क्या होगा। बाबा कहते पहले पहुँचो तो सही वहाँ, तब देखना क्या होगा, है कि नहीं। जैसे राज किया होगा वैसे करेंगे। वह साक्षी हो देखना है। कैसे देखना है? साक्षी हो देखना है। चिंतन करने की दरकार नहीं कि क्या होगा। सतयुग में क्या होगा, चिंतन करने की दरकार नहीं। बाबा कहते सतयुग में पहुंचो ना, जो सतयुग में हुआ होगा वही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है। अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। एक बाप से हाँ, तो पहली पॉइंट क्या है? शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, क्योंकि सांसों का भरोसा नहीं है। तो शुभ कार्य क्या है? पवित्र बनना और पवित्र बनाना। तो इसमें देरी नहीं करनी है। पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा से पूरा वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा की वरदान, बाबा की शक्ति कैसे मिलेगा? जब आप पवित्र बनेंगे। अच्छा, अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है, मतलब आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? हाँ, एक बाप से पूरा लव रखना है, यानी प्यार रखना है। दूसरी पॉइंट, काम काज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। काम काज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने हैं। कोई भी व्यर्थ ख्यालात, सतो प्रधान बनना है। क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। अपार खुशी में रहना है। अपार खुशी में रहना है। क्या कहे बाबा? काम काज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। बाबा का चित्र नहीं है, देवी देवताओं का चित्र होता है। बाबा तो निराकार है ना, इसलिए विचित्र है। तो काम काज करते बुद्धि में विचित्र बाप को याद करना है। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने हैं, बस बाबा और बाबा की मुरली का मनन चिंतन क्या चलता रहे। हाँ, सतो प्रधान बनना है। अपार खुशी में रहना है। कौन खुशी में? हाँ, कपारी खुशी में रहना है। तो आज का वरदान है श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। समझिए,
बच्चों की एक कंप्लेन रहती है, आप लोग किए होंगे कंप्लेन, वही बता रहे बाबा। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते हैं। संबंधी कंप्लेन किए होंगे ना बाबा से, संबंधी नहीं सुनते हैं, संग अच्छा नहीं है, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते, इस कारण शक्तिशाली। हाँ, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। बाबा ने श्रेष्ठ मत दिया ना, श्रीमत दिया ना, अमृत वेला उठो, बाबा को योग करो, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, दिन भर मुरली का मनन चिंतन करो, एक बाबा का संग करो, एक बाबा की याद का संग करो। तुम फालतू संग काय करते हो? ठीक है, तो श्रीमत पे चलेंगे तो आप ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप वरदानी बन जाएंगे और अपनी स्थिति को अचल बना लेंगे। जब अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तभी अचल रहेंगे, नहीं तो हलचल। क्या रहेगा? देह याद है, देह के संबंधी याद है तो हलचल है। क्या है? और मैं आत्मा हूं, वो मेरा बाबा है तो अचल है। क्या है? अचल है। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो। हम लोग टीवी देखते हैं ना, साक्षी होकर के, उसमें मारता है, रोता है, गाता है, पीटता है, तो हम भी रोते हैं क्या? कुछ लोग रोने लगता है टीवी देख करके भी, है ना। वो साक्षी है, उससे अलग है। ऐसे इस ड्रामा को साक्षी होकर के देखना, सबका रोल। जैसे टीवी साक्षी होकर के देखते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी सबको साक्षी होकर के देखना है। हर एक का पाठ को देखो और बाबा को याद करो। क्या करो? ऐसे उसको देखते उसी को याद करने लगो, नहीं। अपने सत्वगुणी पाठ में स्थित रहो, सदा बाप के संग में रहो। फालतू के संग में जाने की दरकार ही नहीं है। एक बाबा, दूसरा न कोई, सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुनी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। भले घर में है और कोई नहीं है चलता, अकेले ही चलते हैं, लेकिन हमेशा बाबा के संग के रंग में लगे हुए हैं, बाबा की याद में मगन है, तो किसी का रंग हम पे चढ़ेगा? बल्कि हमारा ही रंग उस पर चढ़ जाएगा। तो ऐसा न बनना है कि कोई आया था हमें रंग चढ़ाने, अब पता चला कि हमारा ही रंग उस पर चढ़ गया। नहीं समझे? होली में लोग एक दूसरे को रंग लगाने जाते हैं ना, पता चलता पहले वो लगा दिया, उसको उससे ज्यादा ही लगा दिया। तो बाबा कहते हैं अपनी लगन में बाबा की संग का रंग ऐसा लगाना है कि जो गलती से भी आपके पास आए उसको भी वो रंग लग जाए। तो कौन सा रंग? लाल पीला हरियल रंग नहीं लगाना है, बाबा के याद के संग का रंग। कौन सा रंग? हाँ, बाबा के याद के संग का रंग। तो बाप के संग में रहो तो तमोगुनी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। हमेशा याद रखना है, बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मेरे साथ। जोर से बोलिए, बाबा मेरे साथ, और बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है, मेरा। हम लोग का थोड़ी है, हम लोग का भी है। बाबा मेरा साथी है। किसका साथी है? मतलब भाई जी का है ना। तो जब बाबा आपको अपना साथी बनाएंगे तो रंग नहीं लगेगा। समझ में आया? नहीं आया? आया, आया तो सही। आज का स्लोगन, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल वृक्ष की डाली पर बैठ। कर्म योगी वह है जो कर्म के कल वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। तन से काम कर रहे लेकिन मन से बाबा की याद है। उपराम, उपराम, राम कहाँ है? ऊपर में। तो बुद्धि कहाँ रहे? ऊपर में। तन से यहाँ और बुद्धि से बाबा के पास। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की लास्ट दिसंबर 31/12/2021 के माह के मीठे बच्चे, सदा सुखी रहो। जितना याद करेंगे उतना सुख
मिलेगा, यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होगा? उत्तर नहीं होता। उत्तर, पवित्र बनना और पवित्र बनाना ये सबसे शुभ कार्य है। सबसे शुभ कार्य क्या है? पवित्र बनना और बनाना। और शुभ कार्य क्या है? बाबा का संदेश देना, ये भी शुभ कार्य है। बाबा कहते हैं पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लब से याद करो, देही अभिमानी बनो, ऐसे युक्ति सबको सुनाते रहो। और गीत क्या बजा है कि किसने यह सब खेल रचाया, सब कुछ करके खुद को छिपाया, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा आ रहे हैं शाम में, तो भोग भी लगेगा, सब कुछ करेंगे। और क्या करना है, कल 1 जनवरी है ना। तो आप लोग को पुराने साल की विदाई और नए साल की बधाई। ताली तो बजाइए इन एडवांस में। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, ठीक है। तो नया साल में क्या करना है? नया साल में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अपना पुरुषार्थ का चार्ट 8 घंटा रखना है। कितना रखना है? हो सके तो 12 घंटा, हो सके तो, नहीं तो कम से कम 8 घंटा जरूर। और चलते फिरते आत्मा समझना, ये आत्मा का पाठ पक्का करना। पुरुषार्थ क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। सब आत्मा है, कोई शरीर नहीं है। यही पुरुषार्थ करना है, ठीक है? क्या ठीक है? चलते फिरते समझना। हाँ, आज बाबा ने क्या कहा कि शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। तो शुभ कर्म क्या है भाई? पवित्र बनना है और पवित्र बनाना है। तो शुभ कर्म करना भी है और दूसरों को कराना भी है। तो कल 1 जनवरी का प्रोग्राम होगा, सभी लोग आएंगे। 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है। आप लोग कल मुरली का एग्ज़ाम भी होगा, इसलिए कोई अब्सेंट नहीं करेगा। किसी का बहाना चलने वाला नहीं है। क्या समझे? नहीं समझे? किसी का बहाना चलने वाला नहीं है कि हम इसके चलते वहाँ जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। यदि आपको बाबा से प्यार है तो 1 जनवरी हम बाबा से मनाएंगे कि देहधारी से मनाएंगे? बाबा से मनाएंगे ना। तो वही तो बाबा देखता है ना कि इसको किससे ज़्यादा प्यार है, हमसे कि किसी और से। तो सभी को पहुँचना है, ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, जगह का नाम है श्याम सेवा ट्रस्ट, वहीं पे प्रोग्राम होगा, ठीक है? नहीं ठीक? ठीक। अच्छा, अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे हम लोग। जो लाइव क्लास सुनते हैं वहीं पे गाना बजा के याद कर लिया कीजिए।